राधे राधे। आस्था की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वैसे तो राखी और पूजा की थाली कैसे लगाई जाती है, इसकी पूजा कैसे होती है, इस बात की जानकारी हर बहन को होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आज के समय में कम होता जा रहा है। बहनें रक्षाबंधन पर पूजा की थाली में कई चीज़ों का इस्तेमाल करना भूल जाती हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व होता है। ऐसे में कौन सी हैं वो चीज़ें जो रक्षाबंधन की में पूजा की थाली में होना ज़रूरी है और उनके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि जानकारी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कुमकुम या चंदन। रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में सबसे पहली सामग्री जिसका होना जरूरी है वो है कुमकुम या चंदन। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शुभ काम की शुरुआत तिलक के साथ करनी चाहिए। साथ ही तिलक मान सम्मान का भी प्रतीक है। बहन कुमकुम का तिलक लगाकर भाई के प्रति सम्मान प्रकट करती है। दूसरी वह चीज़ जो पूजा की थाली में होनी चाहिए, पूजा में चावल के इस्तेमाल से आप भली भांति परिचित होंगे। दरअसल हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है। इसका अर्थ है अक्षत यानी जो अधूरा ना हो। चावल शुक्र ग्रह से भी संबंधित है और शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए तिलक के साथ चावल लगाने का महत्व यही है कि भाई के जीवन पर तिलक का शुभ असर हमेशा बना रहे। इसलिए रक्षाबंधन में पूजा की थाली में अक्षत यानी चावल का होना भी आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जो चावल रखें वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल अपवित्र माने जाते हैं। दूसरी चीज़ है नारियल। आजकल रक्षाबंधन के दिन कई लोग नारियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसका महत्व है। परंपरा यही है कि बहन अपने भाई को तिलक लगाने के बाद हाथ में नारियल देती है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री यानी देवी लक्ष्मी का फल, यह सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। इसलिए पूजा की थाली में इसको भी अवश्य रखना चाहिए। चौथी चीज़ है रक्षा सूत्र या राखी। जैसा कि रक्षाबंधन है तो राखी तो होनी ही चाहिए। कहा जाता है रक्षा सूत्र बांधने से त्रिदोष शांत होते हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ। शरीर में होने वाली सभी बीमारी इन 3 दोषों से ही संबंधित होती है। रक्षा सूत्र कलाई पर बांधने से शरीर में इन तीनों का संतुलन बना रहता है। बहन राखी बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। भाई को ये रक्षा सूत्र इस बात का एहसास करवाता है कि उसे अपनी बहन की हमेशा रक्षा करनी है। इसलिए राखी तो आप रक्षाबंधन है तो रखनी ही है। पांचवी चीज़ है मिठाई। राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को कुछ मीठा खिलाती हैं। इस रस्म को करने के पीछे एक मान्यता है जिसके अनुसार भाई का मुंह मीठा कराने से बहन और भाई के रिश्ते में मिठास भरी रहती है। मिठाई खिलाते समय वह कामना करती है कि उन दोनों के रिश्तों में कभी कोई कड़वाहट ना आए और हमेशा रिश्तों में मिठास बनी रहे। छठवीं चीज़ है दीपक। राखी बांधने के बाद बहन दीपक से भाई की आरती उतारती हैं। इस रस्म को लेकर मान्यता यह है कि आरती उतारने से सभी प्रकार की बुरी नज़रों से भाई की रक्षा होती है। इसलिए रक्षाबंधन पर राखी की थाली में घी का दीपक अवश्य रखना चाहिए। सातवीं चीज़ है गंगा जल से भरा हुआ लोटा या पात्र। बहुत सी बहनें इस कलश को थाली में नहीं रखती, लेकिन इसका काफ़ी महत्व होता है। यह कलश पारंपरिक रिवाज के अनुसार तांबे का ही होना चाहिए। वर्तमान समय में यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप स्टील का या जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसको ले सकते हैं। और इसी कलश के जल को कुमकुम में मिलाकर भाई को तिलक लगाया जाता है। हिंदू धर्म में हर शुभ काम की शुरुआत में जल से भरा कलश रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कलश में सभी पवित्र तीर्थों और देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए इसका राखी की थाली में होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार इन चीज़ों को रक्षाबंधन पर राखी की थाली में अवश्य रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि केवल रोली चावल रखते हैं और राखी रख लेते हैं, बस हो गई। ऐसा नहीं, हमें अच्छे तरीके से रक्षाबंधन पर ये सभी चीज़ें राखी की थाली में ज़रूर रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।